हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। आप सोच रहे होंगे कि हम लोग ये रोटी की लेयर में पानी क्यों लगा रहे हैं। तो इसका ये है कि दोस्तों, जब आपसे परफेक्ट एकदम परफेक्ट समोसा नहीं बनता है, आपसे फट जाता है। आप क्या सोचते हैं ना, कभी कभी तेल में डालने के बाद ये हमारे समोसे फट जाते हैं और एकदम जो इसकी स्टफिंग है वो चटपटी क्यों नहीं बनती है। तो उसके सारे सीक्रेट हमारी इस वीडियो में हैं और एकदम चटपटा और परफेक्ट एक ही बार में बनने वाला समोसा, उसकी रेसिपी देखने के लिए आपको वीडियो एंड तक देखना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि हमारी वीडियो में पूरा आपको दिखाई देगा कि एकदम परफेक्ट एक ही बार में कैसे बने समोसा। हर किसी से नहीं बनता दोस्तों, किसी का ऑयल में डालते टाइम खुल जाता है या फिर स्टफिंग में कुछ कमी रह जाती है। तो सभी चीज़ों को एकदम परफेक्ट तरीके से बनाने के लिए आपको मेरी वीडियो एंड तक देखनी होगी और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें। तो दोस्तों आइए हम बनाते हैं इसे चटपटे से समोसे। अब आप कहेंगे समोसे की तो यूट्यूब पे बहुत सारी रेसिपी, अरे रेसिपी तो बहुत सारी है, बट दोस्तों एकदम परफेक्ट रेसिपी जिसे एक ही वीडियो में आपको सारे सीक्रेट पता हो, ऐसी वीडियो मैं लेकर आई हूँ आपके लिए। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। इसके लिए दोस्तों हमने कुछ आलू लिए। आलू आप अपने अकॉर्डिंग लें, आपको जितने लगे उतने लें। आप कि आपको जिस अकॉर्डिंग चाहिए, जितना बनाना है उतने ही आलू आप लें। और ये हमारे नए आलू हैं तो ये तो जल्दी हो जाते हैं और फूटते भी नहीं हैं। तो इसका पहला सीक्रेट तो ये है कि आलू पहले तो फूटना नहीं चाहिए, मैश नहीं होना चाहिए। तो अगर पुराने आलू हो तो भी आप नमक डालें और नए आलू हो तो भी आप नमक डालें, तो इससे आपके आलू नहीं फूटेंगे। तो मेन तो इसकी स्टफिंग रहती है, वो स्टफिंग इससे थोड़ी अच्छी बनेगी। इसके बाद हमने मटर लिए, कुछ हरी मिर्च लिए, लहसुन अदरक लिए और प्याज लिया 2। हमने छोटे ही प्याज लिए हैं, इसको हम कट कर लेंगे। तो प्याज हमने बारीक चॉप कर लिए, लहसुन छील लिया, अदरक हमने काट लिया और एक नींबू लिया है। अब इसके बाद मसाले लेंगे, सौंफ, खड़ा धनिया, ज़ीरा, गरम मसाला या चना मसाला ले लें आप, और इसका नमक, मिर्ची, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और राई जीरा और शक्कर आप अपने अकॉर्डिंग डालें, अगर थोड़ा सा मीठा ज़्यादा खाते हैं तो इसलिए। और नींबू हमने खटाई के लिए लिया। इसके बाद हमने आधा किलो मैदा लिया है, उसमें से हम पूरा आधा किलो मैदा नहीं लेंगे, उसमें से भी हम कम मैदा लेंगे। और इसके बाद नमक डालना है, आधा चम्मच नमक डालने के बाद आपको अजवाइन लेना है। अजवाइन को हाथ से मैश करके फिर आपको डालना अच्छे से, ताकि इसका टेस्ट हमारे समोसे में बहुत अच्छे से आए। और एक चीज़ और दोस्तों, अब आप एक गलती क्या करते हैं कि जो आपके क्रिस्पी समोसे नहीं बनते, तो वो आपकी गलती है कि आप ऑयल नहीं डालते इसमें, क्योंकि ऑयल नहीं डालेंगे तो खस्ता कैसे होंगे। और एक चीज़ मैं आपको चम्मच से पूरा मेजरमेंट बताना भूल गई थी। आपको कम से कम इतना मतलब छोटी चम्मच से 4-5 चम्मच तो आपको ऑयल डालना है और हाथों से मुट्ठी बना के देखना है। अगर आटे की अच्छे से थोड़ी सी मुट्ठी बन रही है तो आपका ऑयल परफेक्ट है। इसके बाद ही आप डो लगाना स्टार्ट करें और थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएँ और डो लगाते जाएँ। और सारा मेज़रमेंट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, मसालों का, ऑयल का। अब आप आटा लगाते रहें, थोड़ा थोड़ा पानी डालें, क्योंकि एकदम से अगर आप पानी डाल देंगे तो हो सकता है कि डो बहुत गीला हो जाए। इसलिए आप देख सकते हैं कि कितने टाइट हाथ से हमें डो लगाना पड़ रहा है। इसलिए ध्यान रखें कि बिल्कुल पानी कम डालना है आपको, मतलब टाइट डो लगाना है इसका, ज़्यादा लूज़ नहीं हो। इस तरीके से हमें मैदे का डो लगाकर रख देना है, ये देख सकते हैं आप। अब इसके बाद इसको हम ढक कर रख देंगे। अब हम आलू हमारे तब तक हो गए हैं 2 सीटी में। अब हम आलू चेक कर लेंगे। ये आलू हमारे परफेक्ट हो चुके हैं। अब हम सारे आलू निकाल लेंगे। अभी तक दोस्तों मैंने आपको 2 ट्रिक तो बता ही दी है, एक डो की और एक आलू कैसे रखना है आपको वो। अगली ट्रिक्स आप कंटिन्यू वीडियो देखें तो आपको पता चलेगा। इसके बाद आलू अच्छे से छील लिए, नए वाले हैं इसलिए छीलने में थोड़ा, क्योंकि इसकी लेयर पतली है तो प्रॉब्लम आएगी इसलिए। तो आप धीरे धीरे, थोड़ा ठंडा होने के बाद, हल्के से ठंडे होने के बाद आप सारे आलू छील लें। छीलने के बाद अब आपको एक जार में हरी मिर्च लेना है और लहसुन और अदरक था वो लेना है। जो लोग लहसुन नहीं खाते हो और प्याज नहीं खाते हो वो स्किप कर सकते हैं,
अब इसके बाद इसको अच्छे से पीस लेंगे, क्योंकि काटने में भी वो टेस्ट नहीं आएगा दोस्तों और एकदम बारीक करने में भी वो टेस्ट नहीं आएगा। इसलिए आप इनको हरी मिर्च, लहसुन, अदरक को एकदम दरदरा रखें और प्याज को आप बारीक चॉप करें, क्योंकि आप प्याज को भी नहीं पीस सकते वरना उसका भी टेस्ट बिगड़ जाएगा। अब इसके बाद आपको इनको किसनी पर कीसना नहीं है आलू को, ये चीज़ आप ध्यान रखें। आपको ये मैशर हो तो ठीक है, वरना आपके पास जो ग्लास हो उससे आप मैश कर सकते हैं, या फिर आपके पास लोटा हो घर में, जो भी हो, जिस भी चीज़ से आप कर सकते हैं उससे मैश कर लें। बाकी आप इसको कीसना नहीं है किसनी पे। बहुत लोग ये गलती और करते हैं कि वो किसनी पे कीस लेते, तो उसकी स्टफिंग एकदम परफेक्ट नहीं बन पाती है। आप मेरे तरीके से एक बार ये वाली समोसे की स्टफिंग बना कर देखें, आप कमेंट कर करके थक जाएंगे दोस्तों, इतना टेस्टी स्टफिंग बनने वाली है समोसे की। अब हमने अच्छे से मैश कर लिया। इसके बाद हम गैस पर कढ़ाई रखेंगे और गैस की फ्लेम ऑन करके इसमें ऑयल रखेंगे हम। आपको 2 बड़े चम्मच ऑयल रखना है। इसके बाद आपको प्याज, कड़ी पत्ता और लहसुन अदरक का पेस्ट और मटर लेना है। अब हमने जो राई ली थी वो राई डाल देंगे। ऑयल गर्म होने के बाद इसके बाद सौंफ डाल देंगे। इसके बाद धनिया भी डालना है, खड़ा धनिया, पिसा धनिया हमने अलग लिया है और खड़ा धना अलग लिया है ये वाला। और इसके बाद ज़ीरा डाल देंगे। इन तीनों को डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद अब आपको कड़ी पत्ता डाल देना है और प्याज डाल देना है। कड़ी पत्ते से टेस्ट बहुत अच्छा आता है और मेरा तो फेवरेट है कड़ी पत्ता, मुझे तो हर चीज़ में ज़रूरी है। आप अगर नहीं भी खाते हो तो आप स्किप कर सकते हैं। इसके बाद लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डाल देंगे। आप सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे और अच्छे से पकने देंगे। इसके बाद मटर डालना है आपको। आपने 1 कटोरी मटर लिया है तो आप पूरा मटर डाल दें। अब आप सोच रहे होंगे कि मटर तो पकेंगे ही नहीं, तो उसके लिए भी हमारे पास ट्रिक है ना। आप जो हमने नमक लिया था ना 2 चम्मच, उसमें से थोड़ा सा नमक आप इसमें डाल दें। इसके बाद डालने के बाद आपको इसको ढक के रख देना है, तो नमक से आपका जो मटर है वो जल्दी पक जाएंगे, है ना। उसके बाद निकालने के बाद जितने भी मसाले हैं वो सारे मसाले डाल देना। धनिया, मिर्ची, हल्दी पाउडर, इसके बाद गरम मसाला या आप चना मसाला, दोनों में से एक मसाला ले सकते हैं इसमें, वो डाल दें। नमक जो बचा था हमारा सारा वो डाल देंगे हम। और आप चिंता नहीं करें, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी पूरी डिटेल दे दूंगी कि आपको हल्दी कितना लेना है, नमक कितना लेना है, मसाले की डिटेल दे दूंगी। इसके बाद इस सारों मसालों को हम मिक्स कर देंगे। एक चीज़ और आप ध्यान रखें, इसमें मैंने पानी नहीं डाला है। लोग मसाला पकाने के लिए पानी डालते, पानी बिल्कुल ना डालें हम। इसमें पानी का आपको यूज़ ही नहीं करना है, वरना आपकी स्टफिंग गीली हो जाएगी। ये आपकी चौथी ट्रिक है ये दोस्तों। और आप वीडियो एंड तक देखेंगे ना तो आपको सारी ट्रिक्स पता चलेगी समोसे की। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे आलू डालने के बाद। अब इसमें जो हमने नींबू लिया था उसमें से आधा नींबू का रस डाल देंगे। और आप और खट्टा लेना चाहते तो पूरा नींबू डाल सकते हैं। ये अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखना आपको, शक्कर और नींबू। इसके बाद नींबू डालने के बाद अब जो शक्कर बची थी मसाले में हमने वो डाल देंगे। शक्कर भी हमने ज़्यादा नहीं लिए, हमने तो 1 चम्मच लिए, 1-1.5 चम्मच बस, इससे ज़्यादा नहीं लिए। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो आप देख सकते हैं स्टफिंग को देखकर ही खाने का मन कर रहा है, इतनी परफेक्ट स्टफिंग बनी है हमारी। अब एक बार और इसको हम मैशर से मैश कर देंगे ताकि सारे मसाले सारे आलू में अच्छे से लग जाए। अब इसको अच्छे से मिक्स करके इसको हम हिला देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे और स्पून से, और धनिया डाल देंगे। इसको भी अच्छे से धनिया डाल के मिक्स करेंगे। अब इसको 2 मिनट पकने देंगे ढक के और गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे। जो डो है उसे हम वापस से एक बार और मिक्स करेंगे, लगाएंगे अच्छे से, ताकि हमारा
एक जैसा डो हो जाए। इसके बाद थोड़ा सा मैदा हमने बचाया था तो वो मैदा आपको ले लेना है, क्योंकि हमने पूरा मैदा तो लिया ही नहीं था। और इसकी लोई आप ध्यान रखें, एकदम छोटी लोई लेना है आपको, ये देख सकते हैं, क्योंकि इसमें से एक में से 2 समोसे की लेयर बनानी है आपको, तो इसलिए आप एकदम छोटी लोई ले। अब इसके बाद इसको अच्छे से पतला बेलना है आपको। आप इसमें बीच बीच में चाहें तो लगा सकते हैं मैदा, वरना नहीं भी अगर आपसे अच्छे से बेल रहा है तो आप बिना मैदे के भी बेल सकते हैं। ये आपको अपने अकॉर्डिंग देखना है। अब इसके बाद इतनी बड़ी रोटी जैसा होने के बाद इसको बीच में से 2 पार्ट में कट कर लेंगे। इसके बाद इसमें ना थोड़ा थोड़ा मैदा लगाकर एक के ऊपर एक रखते जाना है। पहले आप लेयर बनाकर रख लें अच्छे से। ऐसा नहीं है कि आपने पहले लेयर बनाए फिर स्टफिंग भरे फिर लेयर बनाए, तो ऐसा बार बार नहीं कर सकते दोस्तों। इसलिए आप सारी लेयर बनाकर रोटी की आप रख लें। आपको मैं अगेन एक बार और बताती हूँ, ऐसे रोटी बेलने के बाद आपको इस तरीके से पॉलीथिन यानी कि मैदा आपको दोनों लेयर पर लगाकर एक के ऊपर एक रख देना है, तो ये नहीं चिपकेगी बिल्कुल भी। अब आपको ये टेंशन भी नहीं लेना है कि यार लेयर बना के रख ली और वो चिपक जाएगी, तो बिल्कुल नहीं चिपकेगी। इसके बाद ये हमारी स्टफिंग बिल्कुल रेडी है। हमने 2 मिनट पका के गैस की फ्लेम ऑफ पहले ही कर दी थी। अब ये स्टफिंग रेडी हो चुकी है, इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम एक प्लेट में निकालेंगे ठंडा होने के लिए। अब स्टफिंग हम एक प्लेट में निकाल लेंगे, और जिस प्लेट में हमने आलू रखे थे दोस्तों, उसी प्लेट में हम स्टफिंग ठंडी होने के लिए निकाल रहे हैं। तो इसको आप इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें कि स्टफिंग बिल्कुल ठंडी होने दें, वरना आपके जो समोसे फट जाते हैं ना, लेयर खुल जाती है, वो इसी कारण से खुल जाती है। तो ये आपकी एक और ट्रिक है जिससे आपको ध्यान रखना है कि भाई हमें स्टफिंग अच्छे से ठंडी होने देना है। तो जब तक हमारी स्टफिंग ठंडी हो रही है तब तक हम ये लेयर सारी कंप्लीट कर लेते। तो हमने सारी लेयर कंप्लीट कर लिए। इसके बाद हमने एक कटोरी में पानी लिया है। अब हमारी स्टफिंग ठंडी हो चुकी है, पानी हमने एक कटोरी में ले लिया है। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, जो कट की थी हमने लेयर जहाँ से, वहाँ आपको पानी लगाना है और अच्छे से प्रेस करना है। इसका कोना सबसे ज़्यादा ध्यान रखें, इसका कॉर्नर आपको अच्छे से प्रेस करना है। और फिंगर से आपको प्रेस करने के बाद आपका समोसा बिल्कुल नहीं खुलेगा। इसके बाद इसको इस तरीके से फिंगर में रखकर आपको स्टफिंग ज़्यादा नहीं भरनी है। आप लोग कभी कभी क्या करते हैं, बहुत सारी स्टफिंग डाल देते हैं उसमें, तो उससे भी हमारा समोसा फट जाता है। तो आपको ज़्यादा नहीं भरना है। हमने ओनली 3 चम्मच लिया है, छोटी चम्मच से। इसको अच्छे से पहले हाथों से प्रेस करेंगे ताकि ये नीचे तक स्टफिंग चली जाए, कॉर्नर तक। इसके बाद इसमें आसपास आपको पानी लगाना है अच्छे से, ताकि हमारा समोसा खुले ना। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। और मार्केट जैसा समोसा बनाने के लिए, उसके लिए आपको ये करना है कि आप पहले आसपास से अच्छे से चिपका देना है। इसके बाद जो बीच में है से उसमें एक सल लेना है आपको। ये देख सकते इस तरीके से, मतलब एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर को थोड़ा सा करके और आप चिपका दें, तो एक तो आपका शेप परफेक्ट बनेगा, दूसरा ये बिल्कुल नहीं खुलेगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कोने से भी खुल जाते हैं समोसे, तो ये बिल्कुल नहीं खुलेगा। ये देख सकते हैं हमारा परफेक्ट समोसा बना है। इसी तरीके से हमें बाकी समोसे भी बनाना है। मैं अगेन आपको एक बार और ये प्रोसेस बताती हूँ। जो हमने जहाँ से लेयर कट की है वहाँ पहले फिंगर से पानी लगा लेंगे अच्छे से। इसके बाद इसको अच्छे से आपको प्रेस करना है। इसका कोने का आप ज़रूर ध्यान रखें, कोने को अच्छे से प्रेस करें आप, ताकि ये खुले ना। इसके बाद फिंगर में इसको अच्छे से रख के और इसमें स्टफिंग भरना है। स्टफिंग अपने अकॉर्डिंग देख लें आप कि हमारा अच्छे से चिपक जाएगा क्या समोसा, उस हिसाब से ही आपको भरना है। क्योंकि कभी कभी अगर आपने लेयर बड़ी बनाई है तो आपका समोसा बड़ा बनेगा, इसलिए तो स्टफिंग आप उस अकॉर्डिंग ही डालें। इसके बाद आसपास अच्छे से पानी लगा दें। फिर अगेन वही प्रोसेस करना, आपको पहले आसपास से चिपकाना है, बीच का छोड़ देना। इसके बाद वही सल लेकर एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, ये देखिए इसमें परफेक्ट दिखेगा आपको, इस तरीके से चिपकाना। अब आप देख रहे होंगे ये ठीक से नहीं चिपक रहा है ऊपर से, तो इसका कारण है कि पानी ठीक से नहीं लगा है। तो आपको पानी अच्छे से लगाना है। आप वापस चाहें तो ये ले लें पानी थोड़ा सा और फिर चिपका दें। अब बिल्कुल समोसा नहीं खुलेगा। तो इसी तरीके से परफेक्ट मार्केट जैसे समोसे बना लीजिए आप, और वो भी सस्ते में बहुत अच्छे से। अब ये हमने
पूरी फैमिली के लिए समोसे रेडी कर लिए हैं। समोसे आप पहले बना कर रख लें, ऐसा नहीं है कि एक समोसा बनाया और तल दे, एक समोसा बनाए तल, नहीं, आपको पूरे समोसे बनाकर रेडी करके रख लेना है। इसके बाद कढ़ाई में ऑयल रख देना है, ऑयल को अच्छे से गर्म होने देना है और आपको चेक कर लेना है पहले ऑयल कि अच्छे से गर्म हुआ कि नहीं। फिर आपको 2-2 समोसे पहले स्टार्टिंग में डालना है, क्योंकि पलटने में दिक्कत आएगी दोस्तों, और पलटने में ही वो फूट जाते हैं फिर समोसे। और आपको अब एक और ट्रिक मैं बताती हूँ कि आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, पलटने के लिए कोई भी ऐसी नुकीली चम्मच नहीं लेना है, ना कॉर्नर वाली चम्मच लेना है। आपको इस तरीके से झारी लेना है, क्योंकि झारी से ये पलटने में टूटेंगे नहीं। आप लोग क्या करते हैं, पतली लेयर वाली या खोचा वगैरह ले लेते हैं, तो उससे पलटने में हमारे समोसे टूट जाते हैं। फिर हम कहते हैं कि भाई हमारे समोसे क्यों टूटे, उसका क्या कारण था। तो ये भी हमारी एक मिस्टेक हो जाती है। तो आप इसलिए इस तरीके से झारी ले, झारी में कोई कहीं कॉर्नर नहीं है आसपास, तो आपको पलटने में बहुत आसानी रहेगी और बिल्कुल आपके समोसे नहीं टूटेंगे और एकदम परफेक्ट बनेंगे। अब आप देखेंगे मैंने जितने भी समोसे डाले हैं और फ्राई किए, एक भी समोसा मेरा फूटा नहीं है। अब आप समोसे हल्के ब्राउन होने लगे और आप निकाल लें। आपको ब्राउन ज़रूर करना है, वरना इसका टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं आएगा। आप वाइट समोसे बिल्कुल ना निकालें, एकदम मार्केट जैसे परफेक्ट बनाने ना, तो ये कलर आना तो बहुत ज़रूरी है। अब आप देखेंगे मेरा एक भी समोसा टूटा नहीं है दोस्तों। इसी तरीके से जब 2 समोसे अच्छे से हो जाए तो हम 3-3 समोसे धीरे धीरे करके निकालने लगे, क्योंकि उसमें स्पेस होना चाहिए पलटने के लिए, वरना उस कारण से भी हमारे समोसे टूट जाते हैं। तो अब आप देखेंगे कितने बढ़िया समोसे हमारे रेडी हुए हैं। बस इसी तरीके से सारे समोसे फ्राई कर ले, और मार्केट से सस्ते तरीके में हम घर पर बना सकते हैं। हम मार्केट से 10 रुपये का समोसा एक लेकर आते हैं, हम उससे भी सस्ते में पूरी फैमिली के लिए 10-12 जन के लिए आधा किलो से भी कम मैदे में हमने सभी के लिए रेडी कर लिए समोसे। तो क्यों ना हम घर बना लें, और वो भी एकदम हाइजेनिक तरीके से। और कितना सही समोसा दिख रहा है, आप देख सकते हैं मार्केट जैसा, बिल्कुल ऐसा लग रहा है मार्केट से लाएं। तो इसके लिए हम चटपटा बनाने के लिए दही, इमली की चटनी, सेव और हमारा आटा बच गया था डो लास्ट में पूरे समोसे बनाने के बाद, तो हमने उसके लिए उससे खस्ता भी बनाई है। तो आप देखेंगे कितना परफेक्ट समोसा बना है हमारा खस्ता, एकदम वो दिखने में ही बहुत यम्मी लग रहा है। अब इसके बाद एक प्लेट लेंगे और इसको हम चटपटी स्टाइल में खाएंगे। तो इसमें पहले समोसा अच्छे से फोड़ के आप डाल दें। हमारा एकदम खस्ता समोसा बना है, तो इसको फोड़ के हम अच्छे से डाल देंगे। इसके बाद दही डालना है आपको। दही की लेयर आपको जैसी चाहिए आप वैसी डाल सकते हैं। 2-4 चम्मच या इससे ज़्यादा चाहिए तो आप इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इसमें हम इमली की चटनी डालेंगे। आप इमली की चटनी नहीं बना पाएँ तो इंस्टेंट कभी समोसा बना रहे हैं तो आप अमचूर की चटनी बना ले। और चटनी की रेसिपी मैंने कई वीडियो में है, अगर आपको नहीं मिले तो आप मुझे कमेंट कर दें, मैं आपको लिंक भेज दूँगी। अब इसके बाद जो खस्ता हमने लास्ट में बनाया था बचे हुए आटे से, तो वो डाल देंगे और अनियन डाल देंगे। इसके बाद सेव डाल देंगे। अब यही आपको प्रोसेस दोबारा करना है। दही डाल देना है, दही के बाद चटनी डाल देना है, इसके बाद धनिया डाल देना। तो ये हमारा चटपटा सा समोसा जो मार्केट में और महंगा मिलता है, जैसे 25 रुपये 30 रुपये का, तो हम घर पे कितने सस्ते में बना रहे हैं। तो आप या तो इस तरीके से भी खा सकते हैं इसको, और आपको ये दही वगैरह नहीं खाना है तो आप ये सेकंड तरीका है मेरा। इसमें आप समोसा ले लें, इसको अच्छे से फोड़ दें, तोड़ लें, इसके बाद इसमें चटनी डाल दें और सेव डाल के, प्याज डाल के और धनिया डाल के भी आप खा सकते हैं। या फिर आप चटनी वगैरह सब स्किप करते हैं तो आप फिर साधारण समोसा ही खा सकते हैं। और आपको मेरी वीडियो पसंद आए दोस्तों तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, ताकि सभी को ऐसी नई नई वीडियो देखने को मिले। और ये बेस्ट तरीका है, तो आप वीडियो को ज़रूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।